अब ऐसा हुआ कि यीशु कहीं प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना समाप्त कर चुका तो उसके एक शिष्य ने उससे कहा, हे प्रभु, हमें सिखा कि हम प्रार्थना कैसे करें, जैसा कि यूहन्ना ने अपने शिष्यों को सिखाया था। इस पर वह उनसे बोला, तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, हमारी दिन भर की रोटी प्रतिदिन दिया कर, हमारे अपराध क्षमा कर, क्योंकि हमने भी अपने अपराधी को क्षमा किए, और हमें कठिन परीक्षा में मत पड़ने दे। फिर उसने उनसे कहा, मानो तुम में से किसी का एक मित्र है, सो तुम आधी रात उसके पास जाकर कहते हो, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि मेरा एक मित्र अभी अभी यात्रा से मेरे पास आया है और मेरे पास उसके सामने परोसने के लिए कुछ भी नहीं है। और कल्पना करो, उस व्यक्ति ने भीतर से उत्तर दिया, मुझे तंग मत कर, द्वार बंद हो चुका है, बिस्तर में मेरे साथ मेरे बच्चे हैं, सो तुझे कुछ भी देने में खड़ा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें बताता हूँ, वह यद्यपि नहीं उठेगा और तुम्हें कुछ नहीं देगा, किंतु फिर भी क्योंकि वह तुम्हारा मित्र है, सो तुम्हारे निरंतर बिना संकोच मांगते रहने से वह खड़ा होगा और तुम्हारी आवश्यकता भर तुम्हें देगा। और इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, खोजो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए द्वार खोल दिया जाएगा। क्योंकि हर कोई जो मांगता है पाता है, जो खोजता है उसे मिलता है, और जो खटखटाता है उसके लिए द्वार खोल दिया जाता है। तुम में ऐसा पिता कौन होगा जो यदि उसका पुत्र मछली मांगे तो मछली के स्थान पर उसे सांप थमा दे, और यदि वह अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे दे? सो बुरे होते हुए भी जब तुम जानते हो कि अपने बच्चों को उत्तम उपहार कैसे दिए जाते हैं, तो स्वर्ग में स्थित परम पिता जो उससे मांगते हैं उन्हें पवित्र आत्मा कितना अधिक देगा। फिर जब यीशु एक गूंगा बना डालने वाली दुष्टात्मा को निकाल रहा था, तो ऐसा हुआ कि जैसे ही वह दुष्टात्मा बाहर निकली तो वह गूंगा बोलने लगा। भीड़ के लोग इससे बहुत चकित हुए, किंतु उनमें से कुछ ने कहा, यह दैत्यों के शासक बेल्जेबुल की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। किंतु औरों ने उसे परखने के लिए किसी स्वर्गीय चिन्ह की मांग की। किंतु यीशु जान गया कि उनके मनों में क्या है, सो वह उनसे बोला, वह राज्य जिसमें अपने भीतर ही फूट पड़ जाए नष्ट हो जाता है, और ऐसे ही किसी घर का भी फूट पड़ने पर उसका नाश हो जाता है। यदि शैतान अपने ही विरुद्ध फूट पड़े तो उसका राज्य कैसे टिक सकता है? यह मैंने तुमसे इसलिए पूछा है कि तुम कहते हो कि मैं बेल्ज़ेबुल की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता हूँ। किंतु यदि मैं बेल्ज़ेबुल की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता हूँ तो तुम्हारे अनुयायी उन्हें किसकी सहायता से निकालते हैं? सो तुझे तेरे अपने लोग ही अनुचित सिद्ध करेंगे। किंतु यदि मैं दुष्टात्माओं को परमेश्वर की शक्ति से निकालता हूँ तो यह स्पष्ट है कि परमेश्वर का राज्य तुम तक आ पहुँचा है। जब एक शक्तिशाली मनुष्य पूरी तरह हथियार कसे अपने घर की रक्षा करता है तो उसकी संपत्ति सुरक्षित रहती है। किंतु जब कभी कोई उससे अधिक शक्तिशाली उस पर हमला कर उसे हरा देता है तो वह उसके सभी हथियारों को जिन पर उसे भरोसा था उससे छीन लेता है, और लूट के माल को वे आपस में बांट लेते हैं। जो मेरे साथ नहीं है मेरे विरोध में है, और वह जो मेरे साथ बटोरता नहीं है बिखेरता है। जब कोई दुष्टात्मा किसी मनुष्य से बाहर निकलती है तो विश्राम को खोजते हुए सूखे स्थानों से होती हुई जाती है, और जब उसे आराम नहीं मिलता तो वह कहती है, मैं अपने उसी घर लौटूंगी जहां से गई हूँ, और वापस जाकर वह उसे साफ सुथरा और व्यवस्थित पाती है। फिर वह जाकर अपने से भी अधिक दुष्ट अन्य 7 दुष्ट आत्माओं को वहां लाती है, फिर वे उसमें जाकर रहने लगती हैं। इस प्रकार उस व्यक्ति की बाद की यह स्थिति पहली स्थिति से भी अधिक बुरी हो जाती है। फिर ऐसा हुआ कि जैसे ही यीशु ने ये बातें कही, भीड़ में से एक स्त्री उठी और ऊंचे स्वर में बोली, वह गर्भ धन्य है जिसने तुझे धारण किया, वे स्तन धन्य हैं जिनका तूने पान किया है। इस पर उसने कहा, धन्य तो बल्कि वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और उस पर चलते हैं। जैसे जैसे भीड़ बढ़ रही थी वह कहने लगा, यह एक दुष्ट पीढ़ी है, यह कोई चिन्ह देखना चाहती है, किंतु इसे योना की चिन्ह के सिवा और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। क्योंकि जैसे नीनवे के लोगों के लिए योना चिन्ह बना, वैसे ही इस पीढ़ी के लिए मनुष्य का पुत्र भी चिन्ह बनेगा। दक्षिण की रानी न्याय के दिन प्रकट होकर इस पीढ़ी के लोगों पर अभियोग लगाएगी और उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह धरती के
दूसरे छोरों से सुलेमान का ज्ञान सुनने को आई, और अब देखो यहाँ तो कोई सुलेमान से भी बड़ा है। नीनवे के लोग न्याय के दिन इस पीढ़ी के लोगों के विरोध में खड़े होकर उन पर दोष लगाएंगे, क्योंकि उन्होंने योना के उपदेश को सुनकर मन फिराया था। और देखो, अब तो योना से भी महान कोई यहाँ है। दीपक जलाकर कोई भी उसे किसी छिपे स्थान या किसी बर्तन के भीतर नहीं रखता, बल्कि वह उसे दीवट पर रखता है, ताकि जो भीतर आए प्रकाश देख सकें। तुम्हारी देह का दीपक तुम्हारी आंखें हैं। सो यदि आंखें साफ हैं तो सारी देह प्रकाश से भरी है, किंतु यदि ये बुरी हैं तो तुम्हारी देह अंधकारमय हो जाती है। सो ध्यान रहे कि तुम्हारे भीतर का प्रकाश अंधकार नहीं है। अतः यदि तुम्हारा सारा शरीर प्रकाश से परिपूर्ण है और इसका कोई भी अंग अंधकार में नहीं है, तो वह पूरी तरह ऐसे चमकेगा मानो कोई दीपक तुम पर अपनी किरणों में चमक रहा हो। यीशु ने जब अपनी बात समाप्त की तो एक फरीसी ने उससे अपने साथ भोजन करने का आग्रह किया। सो वह भीतर जाकर भोजन करने बैठ गया। किंतु जब उस फरीसी ने यह देखा कि भोजन करने से पहले उसने अपने हाथ नहीं धोए, तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। इस पर प्रभु ने उनसे कहा, अब देखो, तुम फरीसी थाली और कटोरी को बस बाहर से तो मांजते हो, पर भीतर से तुम लोग लालच और दुष्टता से भरे हो। अरे मूर्ख लोगों, क्या जिसने बाहरी भाग को बनाया वही भीतरी भाग को भी नहीं बनाता? इसलिए जो कुछ भीतर है उसे दीनों को दे दे, फिर तेरे लिए सब कुछ पवित्र हो जाएगा। ओ फरीसियों, तुम्हें धिक्कार है, क्योंकि तुम अपने पुदीने और सुदाब बूटी और हर किसी जड़ी बूटी का 10वां हिस्सा तो अर्पित करते हो, किंतु परमेश्वर के लिए प्रेम और न्याय की उपेक्षा करते हो। किंतु इन बातों को तुम्हें उन बातों की उपेक्षा किए बिना करना चाहिए था। ओ फरीसियों, तुम्हें धिक्कार है, क्योंकि तुम यहूदी आराधनालयों में अत्यंत महत्वपूर्ण आसन चाहते हो और बाजारों में सम्मानपूर्ण नमस्कार लेना तुम्हें भाता है। तुम्हें धिक्कार है, क्योंकि तुम बिना किसी पहचान की उन कब्रों के समान हो जिन पर लोग अनजाने ही चलते हैं। तब एक न्याय शास्त्री ने यीशु से कहा, गुरु, जब तू ऐसी बातें कहता है तो हमारा भी अपमान करता है। इस पर यीशु ने कहा, ओ न्याय शास्त्रियों, तुम्हें धिक्कार है, क्योंकि तुम लोगों पर ऐसे बोझ लादते हो जिन्हें उठाना कठिन है, और तुम स्वयं उन बोझों को एक उंगली तक से छूना भर नहीं चाहते। तुम्हें धिक्कार है, क्योंकि तुम नबियों के लिए कब्रें बनाते हो, जबकि वे तुम्हारे पूर्वज ही थे जिन्होंने उनकी हत्या की। इससे तुम यह दिखाते हो कि तुम अपने पूर्वजों के उन कामों का समर्थन करते हो, क्योंकि उन्होंने तो उन्हें मारा और तुमने उनकी कब्रें बनाई। इसलिए परमेश्वर के ज्ञान ने भी कहा, मैं नबियों और प्रेरितों को भी उनके पास भेजूंगा, फिर कुछ को तो वे मार डालेंगे और कुछ को यातनाएं देंगे। इसलिए संसार के प्रारंभ से जितने भी नबियों का खून बहाया गया है, उसका हिसाब इस पीढ़ी के लोगों से चुकता किया जाएगा। यानी हाबिल की हत्या से लेकर जकरयाह की हत्या तक का हिसाब, जो परमेश्वर के मंदिर और वेदी के बीच की गई थी। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, इस पीढ़ी के लोगों को इसके लिए लेखा जोखा देना ही होगा। हे न्याय शास्त्रियों, तुम्हें धिक्कार है, क्योंकि तुमने ज्ञान की कुंजी ले तो ली है, पर उसमें न तो तुमने खुद प्रवेश किया, और जो प्रवेश करने का जतन कर रहे थे उनको भी तुमने बाधा पहुंचाई। और फिर जब यीशु वहां से चला गया तो वे धर्मशास्त्री और फरीसी उससे घोर शत्रुता रखने लगे। बहुत सी बातों के बारे में वे उससे तीखे प्रश्न पूछने लगे, क्योंकि वे उसे उसकी कही बात से फंसाने की टोह में लगे थे।